ये प्रॉब्लम है इनका। क्या हुआ सर? आ नहीं रहे? नहीं, तकरीबन जो वो हैं वीडियो वाले हैं। ओहो। वीडियो देखना चाहते हैं, मगर लाइव आ जाते तो कुछ और भी अच्छे होता। अच्छा रश्मि रहता। है वो भी ऑफ करके बैठी है, अनीता वो भी ऑफ करके बैठी है। नहीं नहीं सर, मैं आ गई। जय श्री राम सर। तो दोनों आ गए। और क्या, अपने क्लास स्टार्ट करते, कोई आए या ना आए अपने को क्या है। ठीक है सर। हाँ अपने जी को सर। उन्हीं के लिए तो ये, जब कोई आएगा, जो बेसिक्स जो नॉलेज थी वो कहाँ से स्टार्टअप कर रहे थे, हम उन्हीं के लिए कर रहे थे ना। अब जितने भी जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, हम तो वो पुराने स्टूडेंट ये तो सर। आप बेसिक से ऊपर हैं उन्हीं को। बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है सर। हम्म, राधिका है और गोपिका दोनों ही नहीं है, बताओ। और दोनों न्यू स्टूडेंट है, अगर उनके पीछे हमको बताएगा कौन हमें क्या समझ में आ रहा है उनके बगैर। उन्हीं के लिए जीरो से स्टार्ट किया था। भाई कनोगे क्लास सुनो तो आ जाओ भाई। यानी कोई बात नहीं सर, जल्दी जल्दी चलाएंगे आगे, और क्या। अगर वो नहीं है तो। हाँ, नहीं था। म्यूट म्यूट हो, अनम्यूट करो। Then namaste, good evening, and hello to ये other students also. थैंक यू हेलो सेम। मैम। I'm Anita Nadipalli, and I am from Bangalore. I mean, basically from Andhra Pradesh. So I'm novice. I have no knowledge about this domain at all. ठीक है। आप राशियां तो जानती होंगी ना, साइन हाँ, sun signs पता है सर। हिंदी भी कितनी होती हैं। समझ में आता है। थोड़ा नंबर समझने में तकलीफ है मेरा वो। 20 तक का आता है बस। नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 तो आता होगा। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 11 12। 12 ही याद करना बस। हाँ, 12 तक आता है। आता है ना। ठीक है। आज जो हमारा जो स्पेस है, जो पूरा हमारे को दिखाई देता है, उसको हमने 12 भागों में डिवाइड किया है। ये- अरे ये क्या हो गया यार भाई। 10th पे आपने छोड़ा है सर। कोई बात नहीं, एक बार ये नया स्टूडेंट है, इसको एक बार बता दो। इतना ही चलेगा, मेरे को इतना ही लिखना गोल आता है बस। अनेबल टू लोड द वाइट बोर्ड, एरर कोड आ रहा है। नहीं दिख रहा है आपको। नहीं नहीं नहीं, सर। दिख रहा है। दिख रहा दिख रहा है। है सर। दिख रहा है। नहीं, व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा है, उस पे लिखा हुआ कुछ नहीं है। आएगा। नहीं, ये सर सर्कल बना रहे हैं, ये दिख रहा है ना, सर्कल बना रहे हैं जो थोड़ा सा। नहीं यार, थिंक यू कैन रिफ्रेश। मेरे इसमें कहीं गड़बड़ होगी। भाई इनको 6 दूनी 12 कर लेना। हाँ जी। ठीक है, ये हो गए। 1 2 3 4 और ये 6। ठीक 6 है। हो गए। ये जो, जो चल रहा है ना, ये मतलब एक जो वर्त होता है 360 डिग्री का होता है। हाँ जी। ठीक है। और ये 30 डिग्री का एक है। तो अगर हम इसको, जो ये जो है ना, इसको हम राशि कहते हैं, साइन या जोडिक जो भी आप बोलते हो, राशि। ठीक है। या इंग्लिश में जो भी जोडिक बोलते हैं। तो जोडिक, हाँ ये जो जी। राशि है, ये मेष है। ठीक है। इस प्रकार से इनको 12 भागों में मेष, जो एरीज बोलते हैं इंग्लिश में, एरीज, टॉरस, जेमिनी, ठीक, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियन, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस एंड स्पीसीज। ठीक है।
ये हाँ 12 जी। राशि। इनको जो इनकी लॉर्डशिप आपको पता होगा, नहीं है? लॉर्ड्स में मैं आपको लिखवा दूंगा। और मेरी ऐसी ड्राइंग है। ठीक है। ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बेटा ये मेरा ना चल नहीं रहा है। ठीक हाँ, है। ये मेरा ना ये कैसे आ रहा है? ये आ नहीं रहा। नहीं वो इससे ये चल नहीं रहा। बंद कैसे कर? ये 2 जगह आपने वो कर दिया। सर वो मोबाइल अभी ठीक करते हैं। दो 2 जगह आपने लोगों ने किया होगा जब नहीं लॉगिन सर, वो मोबाइल में आपका स्क्वायर बना हुआ आ रहा है कुंडली का, इसमें नहीं आ रहा, तो वो ठीक करवा रही हूँ। लास्ट टाइम भी ठीक करवाया था इसमें कौन सा है? सर। अभी 1 मिनट। इसमें कौन सा बता रहे मैम आप म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सॉरी हो गया? नहीं हुआ? ये चल रहा है। नहीं ये नहीं चल रही है। अरे नहीं, व्हाट्स अब इसको बंद कर दे। जल्दी कोई निकल आता है। हो गया। बोलो एक बार सर नहीं, हमें ना डिलीट करना पड़ेगा। अब आ रही है लॉग आउट करके दोबारा आ जाओ आप। सर वही मैं ऑन करो। इसके हमारे होते हैं, कहाँ पे होते हैं इसके टूल्स? सॉरी बंद कर दिया। नहीं अभी भी आ रही है। डबल चलो मैं पढ़ा इनको, रहने दो, बोलो मत आप। ये जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर। अनीता, ये जो कुंडली है, ये हमारे को कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं। जो हम इसमें कालपुरुष की कुंडली और कुंडली क्या होती है, ठीक है? जो इस दुनिया के अंदर जो पहला व्यक्ति था, जो पैदा हुआ, उस समय जो उसका चार्ट बना, उसको कालपुरुष की कुंडली कहते हैं। ठीक है। ये बाद में आप रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, वहीं पे नोट कर लेना, आपको खाली समझना है अभी। बंद कर दो पेन कापी को। पहला जो जो ये जो 1 नंबर लिखा, इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं। हाउस, हाउस और राशि में फर्क है। 12 ही हाउस होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं। लेकिन हाउस होते हैं वो हमेशा स्थिर रहेंगे, एक जगह रहेंगे, स्टेबल। उनके अंदर स्टेबिलिटी होगी, यानी कि वो एक ही जगह रहेंगे। फर्स्ट जो लिखा हुआ ये पहला नंबर है, वो पहला घर ही रहेगा। ठीक है।
दूसरा जो हाउस है वो दूसरा रहेगा, जिसमें थर्ड जो है, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ है, फिफ्थ वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हम्म। अगर मैं कहूँ इलेवेंथ हाउस कौन सा है, तो इलेवेंथ हाउस आपका ये इलेवेंथ हाउस है, ये हमेशा इलेवेंथ ही रहेगा। इसमें संख्याएं बदलेंगी, ओके। लेकिन ये इलेवेंथ ही रहेगा। ठीक है। ये टेंथ रहेगा, ये नाइन्थ, एट्थ, सेवन्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, ये ट्वेल्थ। तो ये हाउसेज हैं, ये कभी मूव नहीं करेंगे, हमेशा स्थिर रहेंगे। लेकिन जो हमारे जो साइन होती हैं, जो राशियां होती हैं, वो मूव करेंगी। मूव क्यों करती हैं? जब हम पैदा होते हैं तो उस समय जो क्षितिज जो होती है, क्षितिज किसको बोलते हैं? जो एक हम सूर्य की तरफ दूसरी तरफ देखते हैं ना, जब पृथ्वी और आकाश आपस में मिलते हुए नजर आते हैं, उसको क्षितिज कहते हैं। जो पृथ्वी और आकाश में देखो, आकाश में डाउन 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 होता है, पृथ्वी से मिलता दिखाई देगा, उसको क्षितिज बोलते हैं। उस समय पे जो राशि वहां पे उदित होगी, उदित मतलब वहां पे जो होगी, उस वो हम लगना लेंगे। इसको हम बोलते हैं लगन। ठीक है। जो पहला घर है वो लगन है, क्योंकि जिस समय हम पैदा हुए, जो टाइम था, उस समय पे जो राशि वहां पे थी वो लगन था। यानी कि वो राशि एक नंबर हो सकती है, दो नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कोई भी हो सकती है। मान लो हाउस का आपको पता चल गया, हाउस क्या होते हैं। अब ये है, अगर मैं आपको पूछूं टेंथ हाउस कौन सा है इसमें? ये। ठीक है, वह ये है ना। ओके। अगर मान लो किसी की क्षितिज के ऊपर 4 नंबर राशि है, कैंसर है, तो लगना कौन सा हुआ? कैंसर। हाँ। कैंसर होगा। तो अब यहाँ पे कौन सी राशि आएगी? 5 सिंह राशि। अरे, मैं भी हो गया। सर कैंसर। हाँ तो कैंसर होगा ना, 4 नंबर होगा ना। हम्म। अगर ये राशियां हैं, जो अब जो नंबर लिखे हुए हैं ये राशि है, ये साइन है, जोडिक जो भी आप बोले। ठीक है। अब मैं कहूं इसका कौन सा है? सॉरी। टेंथ नंबर हाउस कौन सा है इसमें? अब कौन सा है पता चला? यही वाला। ठीक। देख, वेरी गुड। हाउस नहीं बदलेंगे, हाउस सेम रहेंगे, लेकिन जो ऊपर जो नंबर लिखे हैं ये बदलेंगे, तो ये राशियां हैं, हाँ। ये राशि हैं। अब आपका कैंसर लगना है, तो सेकंड हाउस में राशि कौन सा आएगा? फिफ्थ, यानी कि लियो। हम्म। और थर्ड हाउस में राशि होगा वर्गो। तो इस हाँ। प्रकार से राशियां रोटेट होंगी, हाउस वहीं रहेंगे। ओके। ठीक है। इसकी आप पीछे की रिकॉर्डिंग देख ला, हाउस में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम इनको कंसिडर कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे अब भाई आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो वो हम इन 3 चीजों का वो करेंगे, हाउस, राशि और प्लेनेट। 12 हाउस होते हैं,
12 राशियां और 9 प्लेनेट। तो उन तीनों चीजों को मिलाएंगे जब हमारे को उनकी प्रिडिक्शन निकल के आएंगी। पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा हाउस क्या देगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, उस हाउस में क्या क्या है। जैसे फर्स्ट हाउस में क्या क्या चीज है, मी माई सेल्फ, बिहेवियर, यस, जो हमारे सोचने समझने का तरीका, हमारा जो माइंड, हम कैसे सोचते हैं कैसे समझते हैं, यानी कि जो कुछ है हमारी पूरी बॉडी फर्स्ट हाउस में है। तो ये मैं 10 तक इनको पढ़ा चुका हूं। अब आप वीडियो देखना। फर्स्ट हाउस में ये है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेकंड हाउस है अपनी वेल्थ का। हमारी जिंदगी के अंदर जो भी हम सेविंग करते हैं, नॉलेज की, ज्ञान, पैसे की, वो हम सेकंड हाउस में आएगा, इस हाउस में होगा। ठीक है, इसी के अंदर हमारी सेविंग्स, हमारा यूनिक फैमिली है, हमारी वाणी जो हम बोल रहे हैं, स्पीच इसी के अंदर है, हमारा खाना इसी के अंदर है। ठीक है, थर्ड हाउस में हमारी यात्राएं, हमारा लिखने की क्षमता, टैक्सेशन, छोटी मोटी यात्राएं, छोटी मोटी बीमारियां, कम्युनिकेशन, जिस भी तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, लिखने से, पढ़ने से, बोलने से, वो सभी यहाँ पे थर्ड हाउस में है। फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट का, लग्जरियस का है, हमारी पैतृक संपत्ति का, जो लिनेज वाइज जो हमारे को प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो फोर्थ हाउस में है। ये माँ का स्थान है। इसमें हार्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया, क्योंकि माँ का दूध हमारा छत्र, छत्र बोलते थे इसको, हमारा घर, वो हमारा चौथा है। पांचवें हाउस में यहाँ पे प्राइमरी शिक्षा है, चौथे हाउस में प्राइमरी शिक्षा, फिफ्थ में मिडिल शिक्षा है, हमारी क्रिएटिविटी का, सुलेशन का, लव अफेयर, डिवोर्स, हमारी संतान का, इसको संतान भाव बोलते हैं। जो हमारे पहला जो चाइल्ड होता है, या जितने भी जो हमारे बच्चे होते हैं, उसको हम 5 से लेंगे, लेकिन स्पेसिफिक लें तो इसको पहले हाउस, पहला जो बच्चा हमारा पांचवा है। ठीक है, छठे हाउस में रोग, रिपू, ऋण, हमारे मामा, फूफी, हमारे बीमारियां, हमारे लॉन्स, हमारे 10 एनिमी, ये हमारे जॉब, हमारी स्वतंत्र, समझते हो, स्वतंत्र, समझ गए, वो इसका घर है ये, छठा। डेली सर्विसेज का, जो डेली हमारी जो लाइफ है, वो छठा घर है। सातवां घर हमारे स्पाउस का, आप अनम्यूट हो जाइए, स्पाउस का है, बिजनेस का है, और डेली इनकम सोर्सेज का, जो हम डेली रोज कमाते हैं, वो सातवां से है। हमारे कस्टमर का है, हमारे कोई भी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, वो सातवां घर आएगा। बॉडी पार्ट, प्राइवेट पार्ट्स हैं इसमें। इसमें लीवर, बड़ी आंत, इसमें भी लीवर का हिस्सा है। ये हार्ट का एरिया है, थर्ड हाउस, और सॉरी फोर्थ हाउस। थर्ड हाउस में हमारे लंग्स और हाथों के स्थान है। सेकंड हाउस में हमारा गले का, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, और फर्स्ट हाउस में हमारा माइंड का अपर हिस्सा है। एट्थ है हमारा अ, तंत्र, मंत्र, यंत्र, हायर एजुकेशन, जिसमें पीएचडी वगैरह वगैरह आते हैं। सीक्रेसी का हाउस है हमारा ससुराल पक्ष का, जितनी भी जो जासूस, सीबीआई, जो पुरातत्व विभाग, जो जमीन के अंदर जो खोज के जो चीजें निकालते हैं, जो हमारे को दिखाई नहीं देती, जो अंदर के जो छुपे रहस्यात्मक जो चीजें हैं, चाहे वो तंत्र मंत्र की हो, चाहे जमीन की हो, चाहे कोई रिसर्च हो, वो आठवें घर से हम देखेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ से जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। डेथ का हाउस है, मरने का। नौवां जो घर है, हमारे पिता का घर है। हम कितने धार्मिक हैं, मंदिर, पूजा पाठ, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे गुरु का, और हमारे भाग्य का स्थान है, लक का है। 10वां हमारा कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, जहाँ पे हम काम करते हैं।
ये नेम फेम का है, स्टेटस का है, कर्म करने का स्थान है। इसलिए जो कर्म करता है उसको ये भी कह सकते हैं हमारे के अंदर उसको सहने की क्षमता कितनी है, हम कितना प्रेशर झेल सकते हैं। हमारे बॉस का है, कोई भी बॉस हमारे ऊपर जो जो भी व्यक्ति बैठा वो है। हाइट्स का है, जितने भी जो अवार्ड्स मिलते हैं वो यही मिलते हैं। और यहाँ पे मंत्रालय हैं, जो आजकल जो है ना डिपार्टमेंट, वो सब यहाँ पे है। 11वां जो हाउस है वो हमारे सोशल सर्किल का है, हमारे फ्रेंड्स का है। भाइयों में अगर देखें तो बड़े भाई का स्थान है, बड़े बहन भाई का स्थान है। ये दिखावे का घर है, खास करके मेटेरियलिज्म का। ये हमारी इच्छा पूर्ति का, गेन्स का है। हम अपनी इच्छा पूर्ति कैसे करते हैं, कैसे होगी, वो 11वां हाउस बताएगा। भाई हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए मिलेगा या किससे मिलेगी। स्टेटस से सन आ गया तो पिता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, बड़े बेटे के माध्यम से, या हमारे अ, जो क्या होता है ये नेम फेम से, किससे हमारे को इच्छा पूर्ति होगी, वो थर्ड हाउस बताएगा। जो 12th हाउस है, अगर 11वां घर गेन का है, लाभ का है, तो 12वां हाउस है लॉस का, हानि का, एक्सपेंडिचर का, क्योंकि खर्चे का घर है ये। जेल यात्राएं, जेल जो होती हैं वो यहीं होंगी। विदेश, जितने भी विदेश में हैं ये हमारी नींद का हाउस है। मोक्ष स्थान है, मोक्ष है नहीं डिटैचमेंट का, दान जो भी करते हैं हम। इसके अंदर पैरों के नीचे हिस्से हैं। राइट आई इसी में है, लेफ्ट आई सेकंड हाउस में है, यहाँ पे है। ठीक है, ये हॉस्पिटलाइजेशन का है। हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? जहां हम बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां पे, तो हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, बॉडी रिपेयर होती है, तो रिपेयरिंग का हाउस है। तो जो भी हमारे को विदेश देखना है, नींद देखनी है, लॉसेस देखने हैं, एक्सपेंडिचर खर्चे देखने हैं, हम हॉस्पिटल में कब जा रहे हैं, वो जेल यानी कि लिटिगेशंस, वो 12वें घर से देखने हैं। इस प्रकार से हम 12 के 12 घरों को, बल्कि ये एक बार मैंने बताया है, आगे चल के हम बार बार हर हाउस के ऊपर आएंगे, बार बार इसको रिपीट एंड रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगे अपने ऑटोमेटिक। अब आते हैं, ये तो हो गए हाउस। अब आते हैं प्लेनेट के ऊपर। प्लेनेट, केतु, इसको ऑर्डर वाइज आप देख लेना। वीनस यानी कि शुक्र, सन सूर्य, मून चंद्रमा, मार्स मंगल, राहु राहु है ही, जुपिटर बृहस्पति या गुरु, सैटर्न शनि, मरकरी बुध, ये 9 ग्रह होंगे। ठीक है, जो पहला जो हमारा जो ग्रह है, तो इनको आप ऑर्डर वाइज जब याद करोगे तो जब भी आगे चल के आप सबको आसानी होगी। क्योंकि केतु के बाद में शुक्र की दशा लगेगी, शुक्र के बाद में सूर्य की, जहां से भी आपकी डेट ऑफ बर्थ कहेगी
वहीं से आपकी दशा स्टार्ट होगी। अगर मान लो मंगल की दशा है तो मंगल के बाद में राहु पड़ेगा तो राहु की दशा लगेगी मंगल के बाद, राहु के बाद में गुरु की लगे। इस प्रकार से ऑर्डर वाइज होंगे, और ऑर्डर वाइज इसी ऑर्डर से नक्षत्रात चलेंगे। जब चंद्रमा जिस राशि में होगा और जिस नक्षत्र में होगा, उसके नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा उस समय उसकी दशा चलेगी। किसी भी राशि में हो, जिस नक्षत्र में बैठेगा, मान लो केतु के नक्षत्र में बैठ गया तो आपकी दशा आएगी केतु की। अगर वो वीनस के नक्षत्र में बैठा तो दशा स्टार्ट होगी वीनस से। वो जितना डिग्री का उसके अंदर चल चुका है उस नक्षत्र में, उतने दिन से वो दशा आप पहले भोग चुके हैं, और उसके बाद में आगे आपको भोगनी आगे उतनी बाकी रह जाएगी। ठीक है, ये आपको सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप आपको बता देगा, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कक्षाएं जो पढ़ रहे हैं वो ओनली फॉर फलित पे पढ़ रहे हैं, गणित पे नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि गणित का जो चैप्टर होता था वो पुराने जमाने में होता था, क्योंकि उस जमाने में हमारे पास में ये सुविधाएं नहीं थी, न लैपटॉप था न फोन थे। सिर्फ पंचांग होता था, पंचांग के द्वारा हमारे को कुंडली का निर्धारण करना होता था, कुंडली बनानी पड़ती थी कैलकुलेशन करके। लेकिन आजकल कोई कैलकुलेट नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ और टाइम डालिए ऑटोमेटिक आपकी कुंडली आ जाएगी। तो इसका कोई औचित्य नहीं है सीखने का। दूसरा, इसके बाद में अगर हम केतु की बात करें, केतु और राहु ये दो प्लेनेट नहीं है, दो शैडो प्लेनेट बोलते हैं इनको, छाया ग्रह बोलते हैं। क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं है ही नहीं। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहां पर जब हम जाते हैं, देखते हैं यहाँ से, या हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान के द्वारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उन्होंने देखा है, इंस्ट्रूमेंट होता है ना, यंत्र के द्वारा। लेकिन उस जमाने में यंत्र नहीं थे, वो ध्यान के द्वारा देखते थे। तो उनको ये लगा नॉर्थ पोल की तरफ कोई प्रकाश का पुंज, यानी कि कुछ चीज चमक रही है। लेकिन उन्होंने पाया वहां पे वो प्रकाश तो दिखाई देता है, लेकिन वहां पे कोई ग्रह नहीं है। वो आज भी आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो उन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, दक्षिणी नोड और उत्तरी नोड को उन्होंने राहु और केतु का नाम दिया, और उनको बताया कि भाई ये छाया ग्रह हैं। ये छाया ग्रह का अर्थ ये है, इनका कोई भी वो नहीं है, लेकिन जिस भी ग्रह के साथ में बैठेंगे ये उसको अपने प्रभाव में ले लेंगे। इसलिए इनकी ताकत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो भी प्लेनेट इनके संपर्क में आएगा वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। इसलिए इनको छाया ग्रह कहा गया है। ग्रह न मान के छाया ग्रह मानो। हमेशा ये वक्री चलेंगे, रेट्रो। राहु और केतु हमेशा रेट्रो होते हैं, सन और मून हमेशा मार्गी होते हैं। ठीक है, और बाकी जो प्लेनेट हैं वो कुछ टाइम के लिए रेट्रो होते हैं, और कुछ टाइम के लिए वो मार्गी होते हैं। मार्वी, मार्गी यानी कि सीधा चलना। सीधा, ओके ओके। ठीक है, ये पृथ्वी है। ये ग्रह जा रहे हैं, मान लो ये है सैटर्न, मून, मार्स। ठीक है, ये ग्रह हुए। तो जब इसकी स्पीड है कम, ये ऐसे 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 जा रहा है, ये ऐसे 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 जा रहा है। लेकिन जब ये नीचे से पीछे से आके, क्योंकि मून की स्पीड ज्यादा है सैटर्न की कम है, या फिर हमारी जो पृथ्वी है उसकी भाई इनके से ज्यादा है, जब वो गोल गोल घूमती है
तो हम जब आगे की तरफ जब चलते हैं, ऐसे जाते हैं ना, तो हमारे को ये महसूस होता है कि ये जो ग्रह है ना, ये पीछे छूटता जा रहा है। जब आप किसी बस में या किसी ट्रेन में जब सफर करते हो, तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है और दूसरे पीछे वाली गाड़ी की स्पीड कम है, तो गाड़ी तो आपकी चल रही है, लेकिन आपको ये महसूस होता है वो गाड़ी पीछे जा रही है, लगता है ना। तो उसी को, हालांकि वो गाड़ी अपनी स्पीड से अपनी तरफ आ रही है, लेकिन आपकी अपनी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से हमारे को ये महसूस होता है वो गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये ही रेट्रो होता है। हालांकि उसकी चाल सीधी है, लेकिन हमारे को महसूस ये लगेगा कि वो उल्टा जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रही है वो गाड़ी। ये है इसका कारण। तो जब रेट्रो होगा तो वो, इसका जो प्रिडिक्शनें होंगी हम इनको बाद में देखेंगे भी कैसे इनको वो करेंगे कंसिडर। लेकिन इस प्रकार से इनको हम रेट्रो और मार्गी बोलते हैं। केतु हमारी रूट्स हैं, जड़। रूट्स कैसे? आप किसी भी चीज के ऊपर नॉलेज हासिल करते ओकल्ट के ऊपर या कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप उसको कितनी गहराई से पढ़ते हैं, डीपली नॉलेज, बारीक अध्ययन, वो केतु है। केतु आपका डिटैचमेंट है, सप्रेशन। किसी की जिंदगी में अलगाव का कारक केतु होता है, चाहे वो शरीर टूटे, जब हड्डी टूटती है तो भी केतु। एक डॉक्टर सर्जरी करता है तो भी केतु, क्योंकि सर्जरी करता तो अंगों को काटता है, वो केतु है। जब भी कोई चीज कटती है, चाहे रिश्ते कटे, रिश्ते मीन्स हस्बैंड वाइफ का आपस में डाइवोर्स है, तो सेपरेशन हो रहा है, वो केतु करेगा। क्योंकि वो काट रहा है किसको? रिश्तों को काट रहा है। काटने का काम सब केतु का है। केतु आपकी हाइट्स है, जितनी आप ऊंचाइयां छुएंगे वो केतु है। लेकिन सबसे लोएस्ट जो रूट्स है, तो नीचे से ऊपर से धड़ाम से गिराता है, वो भी केतु है। नीचे की जो जड़ें हैं वो भी केतु है। हाइट भी केतु और लोएस्ट भी केतु। डिटैचमेंट, किसी चीज से आप कितना डिटैच हैं, डिटैच समझ गए, उससे कितना, मतलब उससे दूर है, वो केतु है। और मजे की बात बताऊं आपको, सबसे ज्यादा अटैचमेंट भी केतु है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के पीछे दौड़ता है, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे पैसे मिल जाए, उसका केतु खराब है। क्योंकि इसका असली जो गुण है वो है डिटैचमेंट, मोक्ष कारक है। मोक्ष क्या है? मोक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिबरेशन। यानी कि किस, मोक्ष का अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो ये हो गया सभी चीजों से को छोड़ देना, उनसे मोह खत्म हो जाना, उनसे कोई मतलब नहीं रह जाना। न मेरा कोई मम्मी, न पापा, न पैसा, न दिल्ली, ये संसार मिथ्या है। तो वो कौन है? वो ये जो जो फीलिंग देता है, संत पुरुष, महात्मा, फक्कड़, ओघड़, ये सब केतु वाले हैं। क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं, मोह माया से मुक्त है, इस संसार से मुक्त है, न कोई रिश्ते हैं, न पैसा है, न दिल्ली है, न प्रोफेशन है, कुछ नहीं चाहिए उनको। वो कौन है? वो केतु है। ये सब केतु है। अगर जितना केतु का गुण है मोह माया को त्यागना, इस संसार से मुक्ति पाना, अगर जितना आप अटैच होंगे उतना केतु खराब। So if we detach more, it will do benefit to us. If we यस, attach, it will do negatively. So it will act both positively and negatively.
लेकिन एक समय पे आपको ये लगेगा, सभी सुने ध्यान से, अगर किसी चीज के पीछे आप पड़े, जैसे आपको चाहिए जॉब, हेल्थ, पैसा, कुछ भी, तो आपको केतु नहीं देगा। ओके। अगर केतु का वहां पे इन्फ्लुएंस है तो। लेकिन जैसे ही आप मन के अंदर ये इंटेंशन आती है, अब नहीं, मुझे नहीं चाहिए जॉब, मुझे नहीं चाहिए पैसा, तो फिर आपके पीछे पीछे आएगी, फिर वो मिल जाएगी आपको। यानी कि आपको इसको यूटिलाइज ही करना है। तो जो चीज आपको चाहिए उसको छोड़ दो, आपको मिल जाएगी। और जो आपको नहीं चाहिए, जैसे कि आपको उसके जितना पीछे भागेंगे उतनी दूर हो जाएगी। ये केतु का स्वभाव। ओकल्ट क्या है? आठवां घर है, एट्थ हाउस ओकल्ट है ना। वो डेथ का हाउस है, डिटैचमेंट का। वो डेथ किसकी करता है? ईगो की। डिटैच किससे होता है? अपने सब कुछ त्यागता है वो। मोह माया, रिलेशनशिप, नींद, जब उसको ओकल्ट मिलता है, जब केतु मिलता है उसको, अपने ईगो को मार देता है, डीपली नॉलेज हासिल करता है। यानी कि डीप रूट्स क्या है? केतु। डिटैचमेंट केतु। और डेथ मीन्स उन चीजों से मुक्त हो जाना, केतु। और केतु ही ओकल्ट का बादशाह है। यानी कि केतु ओकल्ट है। अगर आप इसको गहराई से पढ़ते हैं, ईगो को खत्म करते हैं, अपनी नींद, अपने रिलेशनशिप, इनसे डिटैच हो जाते हैं, तो आपको ओकल्ट मिलता है, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि केतु का सब्जेक्ट है। केतु आपकी स्किल है। जो भी आपके अंदर हुनर है वो बगैर केतु के नहीं आता। लंबी पतली जितनी भी जो चीजें हैं, झाड़ू, डंडा, लंबे गलियारे, नलकी, पाइप, पतली पतली, आपकी घर के सामने नाली, ये सब केतु है। और केतु है ब्लॉकेज, रुकावट। अगर मैं कहूं हमारे शरीर के अंदर लंबी लंबी पतली पतली क्या है, बताओ? हमारे शरीर की नलियां कौन सी हैं? वेन्स, आर्टरीज, बोन्स। आर्टरीज। नसें जो हैं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? आर्टरीज। वेन्स, वेन्स बोलते हैं नसों को। नर्व्स। 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 हाँ। नर्व्स जो हैं वो मरकरी से आती हैं, लेकिन उनकी ब्लॉकेज कहाँ से आएगी? केतु से। हार्ट की जो नस ब्लॉक होती है ना, तो वहां पे केतु का इन्फ्लुएंस है। कोई भी हो, केतु का आएगा। ब्लॉकेज केतु है। नुकीली, धारदार जो चीजें हैं वो केतु है। नुकीली जो सुई की नोक है ना, वो केतु है। धार आ गई, वेपन्स हो गए मार्स, लेकिन उसमें धारदार जो चीजें हैं, चाकू, सुई, ये सब केतु हैं। जितने भी नुकीली और धारदार चीजें जो काटने पीटने का काम करती हैं, ये केतु हैं। तो अगर मैं एक ग्रह के बारे में इतनी प्रॉपर्टी बताऊं या कुछ और बताऊं केतु का, भाई आप तो को तो पता नहीं है। रश्मि जी,
अरे कोई तो बोलो भाई। केतु सडनली, अचानक। गोपिका बहुत लेट हो आप। अचानक जो चीजें घटित होती हैं जिंदगी के अंदर, वो केतु है, सडनली। और केतु एट द पॉइंट डेथ करता है। लेकिन केतु वाला जो होगा ना, केतु जो खुद लेके बैठा होगा, वो जल्दी से मरता नहीं है, क्योंकि उसके पास संजीवनी विधा है। जल्दी से मरने का अर्थ है, जिसके लगन में केतु है, लगन से केतु जुड़ेगा, वो आगे चल के पढ़ेंगे, तो वो व्यक्ति आपको लगेगा अब की बार गया, फिर वापसी कर जाएगा। क्योंकि केतु की जो एनर्जी है, केतु हेडलेस बॉडी है। केतु हेडलेस बॉडी है, जिसको हेड नहीं है। हेड में क्या? दिमाग है, आंखें हैं। तो वो न देख सकता है, न दिमाग लगाता है। वो सोचता है। कैसे? मन की आंखों से। तो मन की आंखों से कैसे देखते हैं हम? कोई है आइडिया? सर हार्ट उसका फील करता है। इंट्यूशन। इमेजिनेशन। ये है। इमेजिनेशन से है। मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन या ध्यान, मेडिटेशन, ये केतु है। इमेजिनेशन राहु है, क्योंकि वो दिमाग से दिमाग चलाता है ना। तो इमेजिनेशन तो दिमाग से आती है। लेकिन ध्यान जो होता है ना, वो मन की आंखों से देख रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए ना दिमाग में को, तो शून्य में जाना पड़ता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन का पहला फॉर्मूला क्या है? आप दिमाग को, माइंड को शून्य करिए, सभी विचारों से मुक्त कर दीजिए। क्योंकि उससे विचारों से डिटैच हो जाएगा, जब भी तो केतु आएगा, जब भी तो ध्यान लगेगा। केतु शिष्य है, स्टूडेंट, शिष्य। तो अगर केतु जिसका खराब हो, अगर वो अपनी जिंदगी के अंदर गुरु बना ले कोई भी, केतु ठीक हो जाएगा। क्योंकि केतु को ठंडा करने के लिए, गर्म प्लेनेट है, उसको ठंडा करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जब केतु और गुरु का कॉम्बिनेशन होगा, केतु कितने भी खराब रिजल्ट देगा, केतु ठीक हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझें, या तो पत्री के अंदर केतु के ऊपर गुरु ट्रांजिट करे, या आपकी जिंदगी के अंदर ही गुरु आ जाए। गुरु कौन? जो आपको नॉलेज देगा, आपको पढ़ाएगा, शिक्षा देगा, गाइडेंस। वो गुरु है, वो कोई हो सकता है। जी। तो आपका केतु ठीक हो जाएगा। केतु की सबसे बड़ी रेमेडी है ये। केतु आपका, उसको गला नहीं, ऊपर नहीं है, तो बोल नहीं सकता। वो जब उसका सर कटा सौरभानु का, तो राहु तो ऊपर उड़ गया, हेड तो। लेकिन केतु धड़ाम से नीचे गिरा कि उसको दिखाई नहीं दिया कुछ भी, क्योंकि वो आंखें और चला गया दिमाग। अगर आदमी का खराब होता तो वो गिर जाता धड़ाम से। तो वो सीधे विष्णु जी के पैरों में गिरा। यानी कि उसने अपने आप को विष्णु सरेंडर कर दिया। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं कुछ नहीं दिखाई देता मेरे को। तो भगवान विष्णु ने उसको माफ किया, और उनको देवताओं की तरफ ले लिया। भाई तू हमारा शिष्य है आज से। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं। केतु शांत जब होता है, जब गुरु मिल जाए, या फिर अपने आप को सरेंडर कर दे, क्योंकि उसने सरेंडर किया। जब भी व्यक्ति केतु सताए, अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर मीन्स क्या? प्रभु तू जाने, तेरा राम जाने, तू जो करेगा सो करेगा। अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो बाबुल दे, रिश्ता नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही है आपको, आपको जॉब नहीं मिल रही, आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, नहीं। आपने प्रभु मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भाई ऐसे ही बैठ के खा लेंगे। आपने सरेंडर कर दिया ना, भाई मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो प्रभु जाने। तो ये क्या है? ये सरेंडर है। अगर आप इतना सरेंडर करते हैं तो केतु है।
उसका केतु ठीक हो जाता है रेमेडी। अगले वाला बोल रहा है तू बहुत खराब है, आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको चार बातें कहूं, आप में वो फॉल्ट नहीं है, आप में वो गलती नहीं है, फिर भी आप सुने जा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं भाई ठीक है तू बड़ा मैं छोटा, मैं हार गया, तू जीत गया, आप जीत गए। तो ये कौन है? ये केतु है। जब आप ऐसी इंटेंशन करते हैं, रखते हैं, अभी आप बड़े, आप जीत गए, मैं हार गया, तो ये क्या है? सरेंडर है। तो उस समय पे आपका केतु ठीक हो जाएगा। अगर आप आर्गुमेंट करते हैं, ईगो करते हैं, तो आपका केतु, क्योंकि केतु, ईगो क्या है? ईगो हमारी हमारी गर्दन है, नहीं नहीं मैं गर्दन, अपन साला झुकेगा नहीं, है ना? तो ये झुकेगा नहीं कौन है? गर्दन। क्योंकि उसको तो गर्दन है ही नहीं, वो तो झुका बैठा है। अगर झुकेगा नहीं, जब तक वो झुका नहीं देगा केतु, जब तक चैन नहीं लेगा। तो इसलिए अपने आप को पहले ही सरेंडर कर दो। जब कितने भी शक्तिशाली हो आप, जब कि आपने कोई तुम्हारे ईगो को नहीं तोड़ देगा केतु, जब तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ईगो को छोड़ दो, केतु खत्म। या केतु बोल नहीं सकता। यदि आप चुप रहते हैं, मौन धारण करते हैं, आपको बोलने को बहुत मन कर रहा, इसको और जिस समय पे अपने आप पे काबू करते आप बोलते नहीं है, तो आपका केतु समझ लो ठीक हो गया। ठीक है। यदि फिर आपको इसको परखेंगे कैसे, मेरा केतु अच्छा है बुरा है? आपको बताऊं, ये बड़ी ये बड़ी हाई लेवल की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास बता रहा हूँ, इतनी कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको। अगर इनमें से 10% भी ले गए ना, तो कहीं मार नहीं खाने वाले। आपको कुत्तों से प्रेम हो जाएगा, डोगी से। कुत्ते अच्छे लगने लग जाएंगे आपको। आपका यानी कि कुत्ते अच्छे लग रहे हैं तो केतु ठीक हो गए। ठीक है। आप अपने ईगो को छोड़ेंगे, कम बोलने लग जाएंगे, किसी भी चीज की रूठ तक जाने लग जाएंगे, केतु अच्छा हो गया। आपके पैसे चले गए, आपकी जॉब चली गई, आपका लॉस हो गया, तो अगर केतु अच्छा है तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, चली गई तो और मिल जाएगी, पैसा खो गया और मिल जाएगा, आप उसको तुरंत भूल जाएंगे। जिसका केतु खराब हो, वो रोता रहेगा, मेरी जॉब चलेगी मैं क्या करूं, मेरे पैसे गिर गए मैं क्या करूं, यार मेरा क्या करूं, मेरे को लॉस हो गया, वो घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे बोलता रहेगा, यानी उसका केतु खराब। ये ट्रिक है देखने की अपनी लाइफ के अंदर। किसी चीज को ऊपर से देखते हैं, नहीं नहीं मुझे आ गया, ठीक है मैंने याद कर लिया, केतु खराब। आप उसको, ये राशि कहाँ से आई, कैसे स्पेस में बनी, ये 30 डिग्री का क्यों है, उसके रूट्स तक जाते हैं किसी भी चैप्टर के। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके जड़ों तक जाते हैं, उस नॉलेज को हासिल करते हैं, तो आपका केतु ठीक है। आप फक्कड़, संत, महापुरुष, महात्मा और गुरु टाइप के व्यक्ति, इनको सम्मान देते हैं, इनकी हुटिंग नहीं करते, ट्रोल नहीं करते इनको, आपका केतु ठीक। अगर आप ट्रोल करते हो, हुटिंग करते हो, उनके बारे में भला बुरा कहते हो, तो आपका केतु खराब हो जाएगा। जो कर रहा है उसको करने दो, हमें क्या। केतु केमिकल्स हैं, केमिकल भी केतु है, लेकिन मून भी है, सन भी अलग लगाएंगे, फिर हमको आगे अलग अलग इनको डिवाइड करेंगे। तो केतु हो गया। मेरे को लगता है मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ केतु को। अगर आगे और भी केतु के बारे में फिर से बताएंगे, इससे भी बेटर। ये एक, मतलब आपकी बेसिक समझो। अब आते हैं राहु पे, या ऑर्डर वाइज पढ़ाऊं?
So anything is fine, sir. राहु। राहु। राहु हेडलेस बॉडी है, हाँ। ऊपर का माइंड है, तो सुपर इंटेलिजेंट। सबसे शाना जो प्लेनेट है ना वो राहु है। हम्म, कैसे? अगर वो ताकतवर ग्रह के साथ बैठा है तो उसका साथ देने लग जाएगा, उससे लड़ाई नहीं करेगा। ताकत और पावरफुल, हाँ। पावरफुल प्लेनेट है कोई भी। पावरफुल हम आगे पढ़ेंगे, पावरफुल कौन कैसे होगा। उसके साथ बैठेगा तो उसके साथ मिल जाएगा, उससे हाथ मिला लेगा। अगर हम्म, कमजोर है उसको मार देगा। हम्म, इसलिए स्मार्ट है। और कब क्या करेगा कुछ ही पता नहीं चलेगा। एक सेकंड में तो पैसे वाला, एक सेकंड में इधर। राहु को, क्योंकि राहु है भ्रम, माया, तृष्णा। तृष्णा समझते हो? लालच। तृष्णा है भूख। 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 मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो राहु है। केतु डिटेच है, तो ये तृष्णा है हमारी। हमारी जो जिस घर में मान लो आगे पढ़ेंगे, राहु आप या राहु बैठेगा, उस घर की तृष्णा है आपको। वो चीज आपको चाहिए चाहिए चाहिए, और वो आप उसको हर कीमत पे लेते हैं इस जन्म में। वो पिछले जन्म की भूख आपके इस जन्म में चाहते हैं उसे। वो कुछ इच्छाएं जो हमारी अधूरी रह गई थी पिछले जन्म में, वो इस जन्म में होंगी जहां हमारा राहु बैठा हो। मान लो किसी को पिछले जन्म में गरीब था, आज इस जन्म में उसको पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। जहां पे राहु बैठा होगा वो बताएंगे कौन से घर में क्या देगा। वो आपका, वो तृष्णा है आपकी। आप अगर आपके पति से प्रेम नहीं मिला, आपके स्पाउस से, पति पत्नी जो भी, तो उसके सातवें घर में आएगा। वहां पे स्पाउस है ना हमारा। तो क्योंकि उस समय पिछले जन्म की ये हमारी इच्छाएं अधूरी हैं जो इस जन्म में पूरा करना चाहते हैं, वो राहु। राहु वो है जो दिखता है पर है नहीं, है पर दिखता नहीं। समझ गए कुछ? वो है पर दिखता नहीं, जो दिखता है पर है नहीं। सर भ्रम। भ्रम, यानी कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं हूं ना, मैं हूं, लेकिन आप अपने लैपटॉप पे हाथ मारेंगे तो क्या, मशीनरी ओनली, नहीं हूं ना। हम्म, हंसते बेटा। मैं हूं, इस संसार में मौजूद हूं, मैं कहीं ना कहीं बैठा हुआ हूं, आपसे बातें कर रहा हूं। लेकिन आप मेरे सामने, आप कहाँ पे 10,000 किलोमीटर दूर बैठे, 2,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। मैं हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं लेकिन हूं नहीं आपके सामने। अगर देखो तो कुछ नहीं है। जैसे मैं जूम से आउट हो जाऊंगा तो खत्म। फिल्म में हम किरदार को देखते हैं, हम्म, हमारे को वो लगता है ये बिल्कुल सच्ची घटना, हमारा मन उसकी तरफ जाता है। वो पर्दे के ऊपर हमारे को सच्ची घटनाएं लगती पर वो है नहीं। ये रहा। आज के जमाने में जो राजनीति है वो राहु से चलती है। पॉलिटिक्स, पैसा, जो वीनस को पैसा बताते हैं ना, आज के जमाने में पैसा है राहु, राहु से आता है। और पॉलिटिक्स भी राहु की है। सर्वत्र, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, भगवान के गुण है ना ये। निराकार, निराकार इसका कोई आकार नहीं है। कहीं पे वो लैपटॉप में है, कहीं पे वो फोन पे है, कहीं पे टीवी पे चल रहा है, कहीं पे आपस में बातें कर रहे हैं। ये क्या है? राहु है ना। वो सर्वज्ञ, हर जगह कैमरे के अंदर राहु है। कैमरे लगे हुए हैं ना, वो सबको देख रहा है, एक नजर से देख रहा है, राहु है।
वो अंतर्यामी है, हर जगह मौजूद है, वो हर किसी के पास है। राहु किसके पास नहीं है? सोचने की शक्ति राहु है। आप चश्मा लगा के बैठे हैं, राहु का लगा के बैठे हैं, अब राहु की पर्सनैलिटी है। आप जो बैठे हैं ये राहु की पर्सनैलिटी, मैं केतु क्यों देख। नॉलेजेबल, वो सर्वज्ञ कैसे है? आप गूगल के अंदर कुछ भी टाइप करो, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। ये कौन है? ये राहु है। क्योंकि कम्युनिकेशन तो तकरीबन राहु से ही है। वेव्स, जो तरंगे हैं ना, वो राहु है। जो भी तरंगे इंटरनेट के अंदर, बिजली के अंदर, जो भी चीजें चलेंगी वो राहु है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये क्या थे, रेडिएशन, MRI। रेडिएशन, हम्म। रेडिएशन राहु है। हम्म। जितने भी आपकी बासी चीजें हैं, सड़ी गली बासी जो चीजें नहीं खाती, शाम का बचा हुआ भोजन, मान लो भोजन है मून, खाना, हम्म। फूड मून है, लेकिन आप बासी लेते हैं तो वो राहु हो जाता है। जितनी भी जो बासी चीजें हैं राहु है। बासी मतलब? इंग्लिश में बोलो भाई कोई। इवनिंग का फूड मॉर्निंग में, ओ, क्या बोलते हैं उसको? स्टेल। हाँ। रोटन। रोटेट रोटेट सर, रोटन ठीक बोल रहे हैं वो। हम्म। हाँ, तो वो राहु है। राहु, कबाड़ जो घर में होता है ना, वो राहु है। जिसके भी घर में राहु खराब होगा, उसके घर में देख लेना कबाड़ का ढेर लगा होगा। कहीं ना कहीं आप कितना भी कोशिश कर लो, अगर आप राहु से, राहु गंदगी है, राहु बासी है, राहु कबाड़ है, अगर आप राहु से बचना चाहते हैं तो घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ को बाहर निकाल के फेंक दें, ये लो, और बासी खाना ना खाएं। राहु है, ठीक है। राहु कार्बन डाइऑक्साइड है। हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड राहु है। जितने भी हमारे आइडियाज है, सोचने की जो ताकत है, वो राहु है। राहु को आपका पता क्या है? राहु के पास दिमाग तो है, लेकिन उसके पास में फिजिकल बॉडी नहीं है। तो इसलिए वो काम नहीं करता, करवाता है। अगर राहु वाला व्यक्ति है, मान लो कोई भी, अगर वो खुद काम करने लग जाएगा ना, तो फेल हो जाएगा। राहु वाला जो भी, जो पर्सनैलिटी हम आगे पढ़ेंगे, राहु की पर्सनैलिटी कौन होता है, केतु की कौन है, मार्स का कौन है। तो जो राहु की पर्सनैलिटी होगी, जो राहु वाला होगा, उस व्यक्ति को कभी भी खुद काम नहीं करना चाहिए। उसको नए नए आइडियाज करके औरों से काम करवाना चाहिए। जैसे कुछ व्यक्ति नहीं होते जो जैसे कि लेबर से काम करा रहे हैं, एलन मस्क है, आइडिया लेता है, काम कोई और करते हैं। बिल गेट्स है, स्टीव जॉब्स है जकरबर्ग है। तो ये आइडियाज हैं, ये नया सोचना, और दुनिया उनको कमा के देती है फिर। केतु के पास क्या है? फिजिकल है, लेकिन उसके पास आइडिया नहीं है। जिसकी केतु की पर्सनैलिटी है ना, तो ऐसे ऐसे थिंकर को साथ रखे वो, जो उसका भला चाहे, तो उससे वो सलाह करे, अगर मैं ये काम कर लूं, वो बोले कर ले, तो केतु उसको फिजिकली तौर पे कर देगा। उसको एक थिंकर चाहिए, एक आइडिया वाला व्यक्ति चाहिए केतु वाले को। राहु वाले को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो काम करें, वो उसको आइडिया बताए। तो मतलब ऐसा हुआ ना सर कि जिसका राहु है, अच्छा, तो दे विल बी गुड मैनेजर। यस। मतलब अ, वो दूसरों से काम निकलवाएंगे तो उनके लिए अच्छा है। जी। अगर आपके मन में, जैसे कि आपने कोई आइडिया लगाया, अब मैं क्लास पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? क्लास पढ़ाएंगे, आपने पूरा सेटअप तैयार कर दिया, आप खुद पढ़ाने बैठेंगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा।
अगर आप पूरा मैनेज करते हैं और 10 टीचर को लगा देते हैं और उनको बोल दे भाई तुम्हारे को इतने इतने पैसे मिलेंगे, तो ये आइडिया आपको सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि 10 व्यक्ति आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको खाली मैनेज कर रहे हो। ये काम राहु अच्छे से करता है। अगर आप टीवी पे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये ना, ये राहु है। ऑनलाइन जो काम है, विदेश, बॉर्डर, किसी भी चीज का बॉर्डर है, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, या कंट्री का, वो राहु है। समझ गए? राहु और केतु दोनों ही बॉर्डर हैं। केतु छोटा एरिया है, राहु बड़ा है। सर जैसे कई लोग होते हैं ना, थिंकर होते हैं, और वो अपने आइडियाज उनके पास बहुत होते हैं और अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपने बोला कि केतु वाली पर्सनैलिटी रखें। जी। उन तो वो केतु की पर्सनैलिटी का अर्थ ये है, कोई ऐसा व्यक्ति रखें जो फिजिकल काम उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आ जाए, वो खाली आइडिया दें। एक व्यक्ति उनके पीछे होना चाहिए जो उनको वो आइडिया दे और उनको ग्राउंड लेवल पे लेके आए। ग्राउंड लेवल पे कौन लेके आएगा? केतु वाला लेके आएगा। कंटिन्यू। सर आपने जो बोला ना कि बॉर्डर है, छोटी बॉर्डर केतु है, उसमें समझ में नहीं आया, मतलब क्या बताना चाह रहे थे? जैसे दोनों ही हैं। बॉर्डर मीन्स क्या है? जैसे कि अहमदाबाद का बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट हो गया। अगर फिर गुजरात का बॉर्डर है, और फिर आपके कंट्री का बॉर्डर है। मान लो वो आगे चल के कुछ योगा जाएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको बॉर्डर कैसे काम करता है। अगर आपको किसी जगह के ऊपर आपकी हेल्थ बहुत खराब है, हेल्थ खराब, आपका प्रोफेशन नहीं हो रहा, आपको चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा, कुछ भी मतलब इशू आ रहा है लाइफ में, तो उस समय पे हमने देखा, हम जब आगे जाके इन चीजों को पढ़ेंगे तो भाई यहाँ पे आपको ये जगह सूट नहीं करती है, सीधी बात है। तो उस समय पे आपको वो जगह चेंज करनी है। तो चेंज कैसे करनी है? आपको उस एरिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। तो केतु होगा तो जैसे कि आपका अहमदाबाद का जो बॉर्डर है, 50 किलोमीटर का रेडियस, 100 किलोमीटर का, वहां से काम चल जाएगा। लेकिन राहु का बॉर्डर होगा तो कम से कम आपको स्टेट चेंज करना पड़ेगा, 500 किलोमीटर कम से कम चाहिए। हाँ सर, समझ में आ रहा है, थैंक यू। एरोप्लेन राहु है। लेकिन इसमें अकेले से नहीं आएगा, राहु को हवाई जहाज कहते हैं। वीनस मार्स का भी इसमें इन्फ्लुएंस आएगा, क्योंकि लग्जरियस हो। तो लग्जरियस कौन है? वीनस है। अब राहु विदेश है और केतु भी, दोनों विदेश है। ठीक है। लेकिन वो बाद में आगे चल के पढ़ेंगे भाई, राहु वो एरिया है जहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे जो गल्फ कंट्रीज हैं वो राहु के एरिया में आते हैं। केतु वहाँ पे है जहाँ पे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, इधर। फिर राहु और केतु का आगे चल के हम और इसको डीपली पढ़ेंगे बाद में, आगे इनका क्या क्या कैसे कैसे असर होगा विदेशों में, इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन आप एक बेसिक्स में इतना ही जान लें। अब आते हैं हम वीनस। सबसे बेस्ट प्लेनेट है, सबसे सॉफ्ट है, और सभी को चाहिए, और सभी के पास होता है। समझ गए? शुक्र सभी के पास है और सभी को चाहिए। शुक्र क्या है? आपकी वेल्थ, पैसा। तो पैसा सभी को चाहिए, और सभी के पास पैसा। एक भिखारी के पास है, वो 1 रुपया, वो भी वीनस ही है। और अरबों खरबों, वो भी वीनस ही है। वीनस, कोई भी स्त्री है वो वीनस है। वीनस अगर आगे चल के देखेंगे तो आपकी पत्नी है, यानी कि मेल की
वाइफ भाई नहीं। अगर ऑल ओवर देखें तो सभी फीमेल्स हैं वो वीनस है। जितने भी जो कंफर्ट है दुनिया में, जो लग्जरियस जो चीजें हैं, वो वीनस है। कैसे? अगर आप जूता लेते हैं तो वो सेटर्न है, 2,000 का, 5,000 का, जो भी आपकी एबिलिटी है। अगर वही जूता, पिछले दिनों कुछ आया था, पता नहीं कौन सी हीरोइन थी जिन्होंने 1 करोड़ का जूता पहना था, उसमें हीरे जड़े थे, पता नहीं, काले से, कोई भी मान लो। अ, ये पहनती है ना ये विदेशी जो हीरोइन है जो कुछ, तो वो वीनस है, क्योंकि वो लग्जरियस आ गया। ठीक है। अगर आप खाना खाते हैं, नॉर्मल मून है, लेकिन आप आलीशान डिशें लगी हुई हैं, वो वीनस है। क्योंकि वीनस का मतलब, क्योंकि वो आलीशान खाना होगा। आप बड़े पैलेस में जाते हैं जिसका चार्जेज लाखों रुपए है, वो वीनस है। आप कपड़े पहनते हैं, मून है, लेकिन आपके कपड़े अगर लाखों रुपए के जोड़े तो वो वीनस है। घड़ी सैटर्न है, लेकिन कुछ घड़ियां जो होती है ना, जो बहुत महंगी होती हैं, वो वीनस है। वीनस है। तो वीनस हर जगह है। सोफा सेट, बेड, जो भी चीजें हैं, वीनस है। जो आपको आराम दे, गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी, घोड़े, ये वीनस है। आपकी प्रॉपर्टी, वीनस है। आपकी किडनी, वीनस है। जूस, वीनस है। क्योंकि किडनी क्या रिलीज करती है? जूसेस रिलीज करती है ना। यूटिरस, वीनस है। क्योंकि प्राकृतिक सर्जन जो क्षमता है वो वीनस के अंदर है। सर्जनात्मक समझते हैं ना। क्योंकि यूट्रस में क्या जो होता है, जो हमारे बच्चे कंसीव होते हैं ना, तो वो क्या है? वीनस है। क्योंकि सर्जन की जो क्षमता है, पैदा करने की क्षमता, वो वीनस के पास है। वीनस एक वाटरी प्लेनेट है, पानी वाला। तो अगर वाटरी प्लेनेट है, तो उसको तंग कौन करेगा? पानी को परेशान कौन करता है? आग। कोई, आग। आग, अग्नि, अग्नि, फायर। फायर। यस। यानी कि जब भी कोई फायरी प्लेनेट वीनस से जुड़ेगा, मार्स। मार्स। मार्स, सन, केतु, केतु भी तो फायरी है, आग का गोला है केतु। सर इतना तक चंद्रमा वाटर प्लेनेट नहीं है? क्यों? चंद्रमा, चंद्र। हाँ, मून वाटरी है, हाँ लेकिन मून। मैं तो फायरी की बात कर रहा हूँ। जी। जब भी कोई ना कोई फायरी प्लेनेट वीनस से जुड़ेगा, तो वो आपको जला देगा। वीनस के पानी को सुखाएगा, यानी कि उसको खराब करेगा। तो वो खराब आपका शरीर का अंग हो सकता है, आपकी वेल्थ हो सकती है, या आपके पति, पत्नी या स्पाउस, पत्नी है तो स्पाउस, उससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे खराब करेंगे। वीनस में जो सिला सिलाया कपड़ा है ना, वो वीनस है। ठीक है। तो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स आगे और जो चीजें हैं, फिर जैसे कि हमें इनको रोटेट करेंगे ना हाउस वाइज, तो उसमें जैसे वीनस को करेंगे, सन मून जो भी होगा उनको सबको करेंगे, और उनकी प्रॉपर्टियों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। अब वीनस के बाद में आता है सन। सन क्या है? फायरी। फायरी प्लेनेट है। लेकिन अगर आपको सन को समझना है ना,
तो जो पुराने जमाने के जो राजा होते थे ना, किंग, अच्छा। उनको समझ लो, सन समझ में आ जाएगा। कैसे? राजा का गुण क्या है? राजा इगोस्टिक है, ईगो है ना राजा के पास। तो जो ईगो है वो सन से देखेंगे, क्योंकि उसमें घमंड। लेकिन ईगो एक और भी देखेंगे, लेकिन इस ईगो में राजा वाला ईगो है, हम खाना खाएंगे, हमारे लिए खाना लगाओ, क्योंकि वो ऑर्डर जारी करता है। तो लीडरशिप, जो सन की पर्सनैलिटी होगी वो ऑर्डर जारी करेगा आपके पास में, लीडरशिप। वो जहां भी सन की पर्सनैलिटी होगी, वो चार बंदे होंगे ना, उन्हीं पे ऑर्डर जारी करेगा। यानी कि उन्हीं उन्हीं को ऊपर वो जो क्या करते हैं उनको कंट्रोल करेगा, उन पे उनका लीडर बन जाएगा वो। लीड करेगा। आप ये कर लो, आप ये कर लो, है ना, हम यहाँ बैठे हैं। राजा ऐसे करेगा। जी। तो अकेला नहीं करता राजा, अकेला नहीं चलता, उसके साथ में मंत्री गण वगैरह वगैरह चलते हैं, हम लोग साथ चलते लावा हैं। लश्कर। तो जिसका सन फेस्ट हाउस में या सन होगा, सन की पर्सनैलिटी होगी, वो क्या करेगा? वो चाहिए कि आदमी हो, एक दो आदमी साथ लेके चलेगा, चल यार घूमने निकलते हैं, क्योंकि उसको एक आदमी दो आदमी चाहिए साथ में। तो राजा के जीवन में क्या सुख चैन होता है? नो। नहीं होता ना। मतलब अप्स एंड डाउन्स रहते हैं जैसे अप्स एंड रहते डाउन। हैं, हाँ। बहुत ज्यादा। क्योंकि जब वो खाना खाने बैठेगा तो उसी समय पे महाराज जी, सेना ने आक्रमण कर दिया, महाराज जी कोई मिलने आया है, तो हर समय पे उसको लोग मिलने आएंगे। कभी राजा का डर, कभी कोई तेरे मार ना दे, कभी राज्य को चुरा ना ले, कभी कोई आ रहा मेरा रोड नहीं बन रहा, कभी कोई रहा मेरे को पानी नहीं है, कभी कोई कहीं से आ गया, कभी मेरे बच्चे को नौकरी दे दे। यानी कि ये क्या है? उसकी जिंदगी स्ट्रगल है, स्ट्रगल में जिंदगी में स्ट्रगल है उसकी। तो स्ट्रगल का कारक सन है। यस। यस। राजा लड़ता है, लड़ता है ना, वो सभी समस्याओं से डेली लड़ता है, डेली उन पे विजय पर डेली दरबार लगाता है, सबकी समस्या सुनता है, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। दूसरे देश का राजा आक्रमण करता है, उससे लड़ता, अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करता है। तो लड़ने का जो गुण है सन में है। सन में। और जो लड़ता तो वो हार नहीं मानता, हार नहीं मानेगा तो सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस का कारक भी सन है। यस। सन हमारा बड़ा बेटा है। राजा पूरी प्रजा के लिए पिता है, पिता है। तो पिता का कारक भी सन है। ठीक है। सन हमारी आत्मा है। आप के मन में द्विधा चलती है, मन कहता है कि मैं आइसक्रीम खा लूं, लेकिन डॉक्टर ने मना किया आइसक्रीम नहीं खाना। अंदर से आवाज आएगी, नहीं बेटा तू आइसक्रीम मत खा, बीमार हो जाएगी। जो ये कह रहा है कि मैं आइसक्रीम खा लूं, वो मून है। और जो ये अंदर से जो आवाज आ रही है, अब बेटा आइसक्रीम मत खा बीमार हो जाएगी, वो वह सन है, आत्मा है वो हमारी। सन हमारे शरीर में हड्डियों का कारक है। बीपी, हीट, ताप, जो है ना, ये क्या होता है? पल्स। अरे बुखार चढ़ता है जब, वो क्या बढ़ जाता है वो, हीट बढ़ जाती है ना उसको। टेम्परेचर, बुखार, फीवर। फीवर, फीवर और टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर सन है। हार्ट भी सन से है, लेकिन इसमें आगे वैरायटी आएंगी, वेरिएशन आएंगे। ठीक है। इसमें हार्ट में अकेला सन नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है, ब्लड भी आता है उसके अंदर, ब्लड को फिल्टर करता है ना। सन
अगर राजा है तो राजा क्या है? मून राजा रानी गवर्नमेंट है, सरकार है। सरकार। तो सर्व सरकार है। सन आ पॉलिटिक्स भी है, लेकिन सन और राहु की पॉलिटिक्स में अंतर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक राजा क्या क्या जानता है? जानता है ना राजा, कम से कम अपने एरिया को तो अच्छे से जानता है। यहाँ पे मेरे पहाड़ है, यहाँ पे नदियां हैं, मेरे राज्य में यहाँ पे सूखा है, यहाँ पे ये क्या है ये? ज्योग्राफी। जी, यस। सन ज्योग्राफी है। अगर कोई आपको सन ने, आपने जैसे हम एजुकेशन को पढ़ेंगे तो आपने देखा सन उसका अच्छा है, तो आप उसको सजेस्ट कर दोगे। आप ज्योग्राफी का जो भी है ना, मान लो आप ज्योग्राफी ले लें, आपने देखा सन इसका अच्छा है और एजुकेशन में सन आ रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, क्या करोगे? या तो आप ज्योग्राफी पढ़ लो या आपको गवर्नमेंट जॉब देख लो, है ना? आ गया ना? इस प्रकार से हम देखेंगे। केतु केमिस्ट्री है, वो अच्छे से पढ़ेंगे आगे जब एजुकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, कौन सा आएगा। ठीक है। सर सॉरी टू सन। हाँ डिस्टर्ब। जी। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ मिल मैंने जाएगा, उसके आगे पिछला का मिस कुछ किया। वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से रिकॉर्डिंग था, गायब नहीं किया। मैंने दोबारा पढ़ा है, 10 नंबर तक आपको मिला था। उस दिन इशू रह गया था, लेकिन अब की बार आपके पास में प्रॉपर दूसरे दिन आ जाएगा सुबह, हमेशा रहेगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग, एक्चुअली मेरे को जाना पड़ेगा वो छोटू के कोई सुलाने बात, के लिए। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। अगर बेटर रियल में आपको ओकल्ट चाहिए ना, तो कुछ समय निकालो। जब आप पकड़ में आ जाएंगे ना, लाइव क्लासेस करिए। आपको मैं बताता हूँ, 6 महीने में मेरे डेटा ट्रांसफर कर दूंगा आपको। आपको पता ही नहीं चलेगा कब हम ज्योतिषाचार्य बन गए। चुटकी में, एक 15 सेकंड में, वन लाइनर, वन प्रिडिक्शन, 1 मिनट। 1 मिनट बहुत ज्यादा है। बहुत 30 सेकंड में प्रिडिक्शन करोगे आप। वेरी गुड। कुंडली वगैरह सब उस बाद सब में लगा के दिखाऊंगा आपको। कुंडलियां मेहनत से कैसे ढूंढ कराएंगे ना लोगे? सर, मैं कराएं। मेरी कुंडलियां नहीं, आपकी कुंडलियां लगाऊंगा, उन्हीं पे आप लगाओगे, खुद नहीं, लगाओ। आई एम सॉरी टू से सर, कराएंगे तो बीएनएन से ही ना सर? आप बीएनएन से। बीएनएन पढ़ा रहे हैं, है ना? बीएनएन अभी पढ़ाऊंगा तो तो आपको। स्टार्टिंग ये चल रहा है वैदिक भी अब थोड़ा, नहीं थोड़ा सा वो मिक्स चल रहा है ना, इसका बिल्कुल मतलब। नहीं चल रहे, अच्छा, ये बीएनएन। बीएनएन ही है ये। अच्छा, ठीक है। भाई एक बात है, बीएनएन में हमारे को प्लेनेट नहीं चाहिए। चाहिए, क्यों नहीं? उनको प्लेनेट के और हाउसेस की प्रॉपर्टी और प्लेनेट की प्रॉपर्टी जिस बच्चे को पता नहीं, उनको बताना पड़ेगा। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक है। अब यस। मैं जो हाउस, जो प्लेनेट की जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वो बीएनएन का ही सब्जेक्ट है। जी, बहुत अच्छा। बस कुंडलियां आगे आ जाएंगी, प्रिडिक्शन। एक चूच, आपको पता ही नहीं चलेगा कब बन गया। बस मेरे को ध्यान से सुनते रहना, जी जो मैं बताऊं उनको याद करके सुनते रहना बस। और वीडियो रिकॉर्डिंग आप कम से कम 1-2 बार देखो। नहीं समझ में आओ तो अगली क्लास में डाउट क्लियर करा। जी। तो सन हो गया हमारा। अब आता है हमारा मून। मून क्वीन है, रानी। रानी। मून मन है। मून माँ है, मदर। क्योंकि माँ के पास में दो चीजें बड़ी बेस्ट हैं, केयर टेकिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे को कौन पालता पोसता है? माँ खाता है। तो माँ के पास में क्या दूध है हमारा, जो हमारी भूख मिटाता है, हमारे को पुष्ट बनाता है। तो मून दूध है, वो मून यस। दूध का कारक मून है। ठंडा प्लेनेट है, वाटरी प्लेनेट है। मून हमारे लॉसीज हैं,
और मून ब्लेम का कारक है। ब्लेम जो लगेंगे वो मून से लगेंगे। जितने भी जो बीएनएन के अंदर, वैदिक में मून बहुत अच्छा, मून बहुत अच्छा, लेकिन वैदिक के अंदर जितने भी सारे ठीकरे फोड़े गए ना वो सब मून के ऊपर है बेचारे पे। लॉन्स जो हैं, हमारे जितने भी लॉन है वो मून से कंसीडर करेंगे हम, मून से देखेंगे। मून इमोशंस हैं, हमारे इमोशन क्या है। मून आपकी क्रिएटिविटी है। क्यों? क्योंकि मून हमेशा घटता बढ़ता रहता है। कलाकारी है ना, आर्ट मून है। मून आपका अ, माँ आ गया, लॉन्स, दूध, कपड़े, वाइट को कॉटन के कपड़े, मन, इमोशंस, आपके जितने भी सेंटिमेंटल्स हैं वो मून से देखेंगे हम। मून परिवर्तन का कारक है। किसी भी चीज के अंदर चेंजेस देखेंगे, क्योंकि डेली चेंज होता है वो। आप चेंज देख सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर। भाई आपका बिहेवियर पहले क्या था अब क्या है। पहले आपको गुस्सा था, अब शांत हो। पहले आपको ईगो था, बिल्कुल शांत। तो ये चीजें कहाँ से देखें? मून से। आपको जॉब चेंज करनी है तो मून से। कोई भी चेंजेज है, घर का बदलाव हो रहा है, मून। यात्रा का कारक मून है। जितने भी हम यात्राएं करेंगे छोटी बड़ी, मून से। मेटल्स में इसके पास में चांदी यानी कि सिल्वर है, ठंडा प्लेनेट है, रंग सफेद है, चावल मून में है, दूध और कपड़ा। फास्ट मूवमेंट है मून की, बहुत। जो स्पीड है ना, वो मून है। मून में केमिकल्स भी आएंगे, वो जब हमारा हेल्थ का चैप्टर आएगा, जब इसको कंसीडर करेंगे। जो हमारी वाइट सेल्स हैं वो मून है, बॉडी के अंदर। हमारी इम्यूनिटी मून। क्योंकि इम्यूनिटी का कारक कौन है? वाइट सेल ही तो लड़ती है कीटाणुओं से, तो वो मून। और कुछ प्रॉपर्टियां रहेगी आगे और बता देंगे। अब आते हैं हम मार्स के ऊपर। मार्स है हमारा ताकत। शरीर के अंदर हमारी ताकत कितनी है। हमारी पूरी जो बॉडी है, खास करके मेल की, वो मार्स है। मंगल फायरी प्लेनेट है ये। और इसको हम सेनापति कहते हैं, क्योंकि सेनापति क्या है? ऑर्डर फॉलो करता है। उसको कोई मतलब नहीं, अगर राजा आके बोले इसका सर काट दे तो वो काट देगा, क्योंकि सेनापति उसको तो ऑर्डर फॉलो करना है। तो इसके पास में कोई दया धर्म नहीं। आपका जो एग्रेशन है, गुस्सा, वो मार्स है। आपकी ताकत मार्स है। आपका एच बी ब्लड का कारक है। तो एच में कई चीजें होती हैं, लेकिन एच बी हीमोग्लोबिन। आप यहाँ पे एचबी को पढ़ रहे हैं मार्स के आगे, कभी एडवांस में जाएंगे तो आपको एचबी कहीं और से नजर आएगा, वो बाद में बताएंगे कैसे क्या फर्क होता है। लेकिन लाल रंग का है, लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो मंगल है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो मंगल है। क्योंकि प्रोटीन क्या है? अपनी बॉडी को अच्छी करते हैं, बॉडी का लिए। तो प्रोटीन मंगल है।
बिजली से बने हुए सामान, ये मून, ये मार्स है। एनर्जी, वो बता ही चुका हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी में ताकत, एनर्जी आपके मार्स है। आपके छोटे भाई का कारक है, छोटा जो भाई होगा वो मार्स है। आपका जो दामाद है वो भी मार्स है। आपके जो पेट है वो भी मार्स है। इसमें जितनी भी जो फोर्सेज आती है, जिनके ऊपर वर्दी आती है, जो वर्दी पहनते हैं, वर्दी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, वो मार्स। आपके शोल्डर भी मार्स है। मार्स आपका अ, पेट रेत बता ही चुका मैं ना। जो भी, प्रॉपर्टी है। वो एग्रीकल्चर। मार्स प्रॉपर्टी में फर्क है। वीनस आपका हाउस या प्योर प्रॉपर्टी, वो वीनस है। लेकिन उसके अंदर आप इसको अलग अलग करेंगे तो जो एग्रीकल्चर, जो लैंड है, वो मार्स है। अगर जो प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल है, दुकानें हैं, वो मरकरी है। हाँ, वो अलग अलग है। और जितने भी जो गेम्स हैं वो मार्स के अंडर, क्योंकि उसके लिए फिजिकल वो चाहिए, बॉडी अच्छी चाहिए, तो गेम्स हम मार्स से कंसीडर करेंगे। टैक्सेशन का भी मार्स ही है। और कुछ चीजें जो बाकी रहेंगी, हम इनको आगे जब मार्स को पढ़ेंगे। ये तो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं बस। आप इनको इनकी प्रॉपर्टी को आप समझें एक बार थोड़ा सा, इन पे काम करें। अब आते हैं, राहु आपको पढ़ा चुका हूं, जुपिटर। जुपिटर गुरु, तो गुरु क्या है? नॉलेजेबल, रिस्पेक्टेड, इंटेलिजेंट। तो गुरु आपकी रिस्पेक्ट है। आप किसको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना रिस्पेक्ट कोई आपको देता है, ये सब कौन है? गुरु से देखेंगे। एजुकेशन, गुरु, जो कि नॉलेज है। जी। आपकी बॉडी के अंदर फैट है, वो भी गुरु है। जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट नहीं होती वो, जी हाँ। पल्स के होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? नहीं, उसको वो बोलते हैं, कौन बना रही है? प्लेट जो होती हैं, घटती हाँ बढ़ती हैं, जी, प्लेट्स। वो जुपिटर है। कई प्लेट गिरने की भी आजकल बीमारी नहीं चली हुई, वो जुपिटर से देखते हैं। पहले नहीं थी ना, और अब ज्यादा बढ़ रही है। कारण कोई करेगा यार, एक्सप्लेन? तो बाहर मतलब बाहर का फूड खाने से, फूड की वजह से। हम बैठे हैं ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में। हम्म। जुपिटर आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है। संतान का कारण है। ऑक्सीजन का क्या है? जितनी अगर पोल्यूशन होगा, गुरु खराब होगा। गुरु खराब होगा तो क्या होगा? या तो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना भूल जाएंगे, तू तड़ाक की भाषा करेंगे, गाली गलौज करेंगे। या आपकी प्लेटलेट डाउन हो जाएंगे, ऐसी बीमारियां फैल जाएंगी संसार में जो प्लेटलेट जिनसे गिरती हों, है ना। या फिर आपके मोटापे बढ़ जाएंगे, क्योंकि गुरु जब खराब होगा तो पूरी दुनिया पे असर डालेगा थोड़ा थोड़ा। तो किसी को प्लेटलेट डाउन करेगा, किसी को मोटापा दे देगा, किसी को रिस्पेक्ट करनी नहीं देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड खराब होती है तो गुरु खराब होता है ना, सॉरी, ऑक्सीजन। पोल्यूशन होता है ना, वो गुरु को खराब करता है।
और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? हमारे ऑर्बिट के जितने भी जो प्लेनेट हैं वो एक रिदम से, एक चाल से क्यों चलते हैं? कैसे? उनको बांध के कौन रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल। हम्म। गुरुत्वाकर्षण। हाँ, गुरुत्वाकर्षण क्या है? जुपिटर की ग्रेविटी तो है। हम्म, भाई जुपिटर जो ग्रह है, जो गुरु जो बृहस्पति जो ग्रह है, उसकी ग्रेविटी के कारण तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल पड़ा। उसी के उसकी ग्रेविटी से तो ये ग्रह एक दूसरे से टिके हुए हैं, क्योंकि उनको वो लाइन से चला रहा है। अगर जिसकी पथरी में गुरु खराब हो गया तो ग्रह इधर उधर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? जिसकी पथरी में गुरु खराब है तो सभी ग्रह इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो लॉस करेंगे। तो गुरु इसलिए महत्वपूर्ण है। संतान का कारक भी हम गुरु को मानते हैं, क्योंकि गुरु है जीव। तो संतान जब हमारे जब कंसीव होगी तो जीव आएगा ना, घर में पैदा होगी तो वो कौन है? गुरु है। गुरु का जब भी आप देखें, आपकी जिंदगी में गुरु का जब आगमन होगा तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, चाहे बढ़ो 100 ग्राम। क्योंकि गुरु वेट को बढ़ाता है। डायबिटीज भी गुरु से ही होती है। फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, सब ये गुरु से आएंगे, लेकिन अकेले से नहीं आएंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशनों से आएंगे। सबसे शुभता का कारक है गुरु। जहां जहां जाएगा उसको ब्लेस करेगा। ब्लेस माने गुरु जब जाएगा, गुरु के पास क्या आशीर्वाद है? ठीक है बच्चा, तेरा भला हो। तो जिस भी प्लेनेट से गुरु जुड़ेगा उसका भला कर देगा, यानी कि बच्चा तेरा भला हो। गुरु का और कुछ है कोई? जो भी बुक है हमारी पढ़ने की, वो सब गुरु ही है। जहां से हमारे को नॉलेज मिले वो गुरु है। रंग पीला है, स्पेस का धन का कारक कारक भी है। है। धन का कारक। धन अलग अलग है। धन तो सब जगह गोल्ड का हो सकता है। गोल्ड, यस। लीवर जो है वो गुरु है। गुरु से देखेंगे जो बड़े जो पार्ट्स होते हैं, खास करके लीवर गुरु के हैं। अब आते हैं सैटर्न पे। बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है, क्योंकि आज के जमाने में सैटर्न है प्रोफेशन का कारक। एक लाइन में सैटर्न है आपका डिसिप्लिन। सैटर्न है फोर्थ क्लास नौकर, जो आपकी सेवा करता है, कोई करे। सैटर्न आपके पैर हैं, जूते। कोई भी प्रोफेशन होगा सैटर्न, क्योंकि क्रम कारक है। बड़ा भाई सैटर्न है। ठंडा प्लेनेट है, तो हम इसको वात में लेते हैं, क्योंकि ठंडा, ठंडे की वजह से गैस बनती है, और गैस से वात कह सकते हैं, अकेला नहीं। क्योंकि खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता, तो खाना डाइजेस्ट कब नहीं होता? जब आपके पेट में ठंडापन हो, यानी कि वो एसिड प्रॉपर ना मिले, धीरे धीरे गैस बनती है वो, या उसको हम वात कहते हैं। वात पित्त कफ, तो वात का पर जितने भी हमारे दर्द हैं, पेन, सैटर्न है। डिले का कारक सैटर्न है। जो भी चीजें डिले होती है ना, धीरे, स्लो प्लेनेट, बड़ा प्लेनेट है ना, धीरे धीरे चलता है। तो जितने भी डिले हैं वो सैटर्न के।
सैटर्न में और कुछ, सुमन जी? आ गया, प्रोफेशन आ गया, सभी आ गए। मेन तो वही है प्रोफेशन। नौकरी, जॉब। प्रोफेशन में कोई हो, चाहे जॉब हो चाहे कुछ भी हो, सब सब सैटर्न से है। नौकर है तो सेवा का काम करता है, काम काम करना इसका काम है, बस लोगों की सेवा करना। फिर आते हैं मरकरी पे। मरकरी है कि प्रॉपर्टीज है आपकी, मेमोरी, आपका फ्रेंड सर्किल, वो बच्चे जो कॉलेज के समय में आपके साथी थे, दोस्त, फ्रेंड्स, मरकरी है। आपका ब्रेन, आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन, छोटी बहन, स्किन प्रॉब्लम। स्किन, नर्वस, और इससे आयरन, मरकरी से। ये ड्यूल प्लेनेट है, इसकी पर्सनैलिटी ड्यूल है। और रंग इसका आपको पता ही है, हमारा लेते हैं। एजुकेशन का कारक है, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, बिजनेस का छोटे कारक है। बच्चों का कारक है, बिजनेस का भी कारक है ये, मेमोरी का कारक है, स्किन का, नसों का कारक है। जी। जितने भी जो नपुंसक जो लोग हैं वो भी इसमें, जो डुलटी, जो भी जहाँ पे भी डुलटी आती है वो मरकरी है। छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को आप ध्यान से देखो, जो उसमें गुण दिखाई दे वो मरकरी है, क्योंकि चंचल है, मन नहीं लगता, मतलब उछल कूद। जैसे हम कुछ बच्चे ना तो बड़े होके भी माइंड उनका बच्चों जैसा है, वो मरकरी है। आपको But autism, kids and all that also come under this. वो ऑटिज्म जो चाइल्ड है, वही ना, हाँ। बुद्धि वाले, ये दो तरीके से आएगा, मरकरी केतु से, मरकरी राहु से। ये आगे का कॉम्बिनेशन, यहाँ का नहीं। ऑटिज्म पढ़ने के लिए आप, हमारे पास में अच्छे अच्छे एस्ट्रो बैठे हैं, अगर उनको भी नहीं आता, बहुत एडवांस लेवल का। हाँ, लेकिन मरकरी का इन्फ्लुएंस आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, वो हम हेल्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हेल्थ का क्वेश्चन है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ऑटिज्म वाले, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर एरिया में उनका दिमाग काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि केतु क्या है, काटता है ना। अभी सप्रेशन बताया था ना, हाँ तो जी। मरकरी के साथ जुड़ जाएगा, तो मरकरी माइंड है, काट मेमोरी। मेमोरी को तो कम माइंड को काटेगा, तो माइंड में कुछ चीजें तो वो सुपर इंटेल स्किल दे देगा, लेकिन कोई एक जगह उनको कमजोरी दे देगा, क्योंकि वहां पे केतु काट रहा है। ये ओटिज्म है, मरकरी केतु वाले बनते हैं। इसको अच्छे से पढ़ें, इसका वहां पे इन चीजों को भी देखेंगे भी, कौन कब क्या कैसे दे रहा है। तो मरकरी हो गया, मेरे को लगता है कि सारे प्लेनेट हो गए। और इसके ऊपर ये एक बेसिक मैंने बताया आपको, बेसिक इसलिए ताकि आप इनको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा जानो, ग्रह क्या होते हैं, और हाउस क्या होते हैं, हाउस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे आप इन प्रॉपर्टी को और हाउस को याद करोगे, तो आपको इनके बारे में नॉलेज आ जाएगी। राशियों के बारे में थोड़ी सी मशक्कत करिए, आपको पता भी होगा, आप मैंने लिखवा भी दी थी। एरीज जो राशि है वो पहली राशि है, मंगल के अंतर्गत आती है, मंगल उसका मालिक है। सेकंड जो राशि है टॉरस, वृषभ, जिसका मालिक है शुक्र यानी कि वीनस।
थर्ड जो राशि है जेमिनी, मिथुन हिंदी में, और मरकरी बुध उसका मालिक है। चौथी कैंसर, कर्क, मालिक है चंद्रमा। पांचवी लियो, सिंह, मालिक है सूर्य सन। छठी वर्गो, कन्या, मालिक है बुध मरकरी। और सातवीं है लिब्रा, तुला, जिसका मालिक है वीनस। आठवीं स्कॉर्पियो, वृश्चिक, जिसका मालिक है मंगल। नाइन्थ सेजिटेरियस, जिस धनु, जिसका मालिक है गुरु। 10वीं कैप्रिकॉन, मकर, जिसका मालिक सैटर्न है, शनि है। और 11वीं एक्वेरियस, कुंभ, इसका मालिक भी शनि है। 12वीं पीसिस, यानी कि मीन, जिसका मालिक है गुरु है। इन सभी चीजों को आप याद करिए, ग्रह की प्रॉपर्टी को, हाउस की प्रॉपर्टी। अनीता आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। 10 का हाउस में पहले प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, और 2 आज करवा दिए। सभी ग्रह, सभी हाउसेस और सभी प्लेनेट की एक बार प्रॉपर्टी को आप याद करें अगली क्लास तक, 7 दिन के बाद तक। अब जो मैंने जो आपसे जो पढ़ाया है आज, इसमें कोई भी डाउट हो, या कोई इसके बारे में कोई आपको जानकारी अधूरी रहेगी, या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। Sir, I just had doubt with the sun. You said it's king. Sun is king. किंग, हाँ राजा। But you didn't mention wealthy property for sun. He's not rich always. सन मीन्स स्टेटस। राजा के पास में प्रॉपर्टी अपनी नहीं होती, राजा का राज गया, प्रॉपर्टी गई। नो ऑल सी रिच, जीवन ऐशो आराम का। पॉलिटिशियन है, वो कौन है, आज के राजा हैं, किंग है ना। तो उनको देख लो, सन को देख लो, बराबर आएंगे। तो सभी पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। एक पंचायत का चुनाव, छोटा चुनाव लड़ता, वो भी पॉलिटिशियन, वो भी सन का, वो अलग अलग कंडीशन में आएंगे। सन नरेंद्र मोदी है, राजा, किंग है ना आज के दिन का। जी। और सन नीचे का भी सन आएगा, वो अलग अलग आएंगे। सन बॉस भी है। बॉस है आपका, वो आगे पता चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा शुरू शुरू में। आप एक जगह नहीं, कई जगह देखना पड़ेगा। किसी समय पे सन बेटा है, किसी समय पे सन पिता है, किसी पे वो राजा है, कहीं पे वो हार्ट है, कहीं पे वो आपका टेम्परेचर है, कहीं पे बॉडी में कैल्शियम दे रहा है, विटामिन डी है। तो कहीं पे आपका स्टेटस है, कहीं पे आपका ईगो है, कहीं पे आपका स्ट्रगल है, कहीं पे आपका सक्सेस है। अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें। यही तो एस्ट्रोलॉजी की सुंदरता है। उन चीजों को ढूंढना पड़ेगा हमारे, नहीं तो ऐसे ही कोई, ये तो सभी चीजें जानेंगे आप, बताने लग जाओगे। लेकिन आगे इनके मेथड आएंगे भाई, इनको कैसे प्रिडिक्ट करना, कौन से क्या मिलेगा, क्या देगा। ओके, करें फिर इस क्लास को यही वाइंड अप। ठीक ठीक है जी। थैंक यू सर। सेशन आपका पसंद आएगा तो है सर। हाँ स्वाति। सर मैं बोल रही हूँ थैंक यू। नमस्ते। सर चलेगा ऐसा लगता है। ना यही हूँ, कहीं नहीं जाने सर वाला। क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, पर फिर वही आप बोलोगे अभी बेसिक में आप ये सब मत वही पूछो। चक्कर है ना, अभी स्टार्टिंग है, सभी के साथ Yes. चलना है। क्वेश्चन आपके अगर इससे रिलेटेड है तो पूछिए। हाँ जी अगर जी। आगे के क्वेश्चन है तो मैं तो बता के निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं वो आपको समझ में नहीं आएगा। बताओ कोई एक क्वेश्चन तो दे भाई, चलते 2-3 मिनट और है अभी। नहीं, जैसे मैंने वही पूछा था ना, जैसे आप बोल रहे थे कि राहु के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं पर होता है नहीं, काम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है।
तो मेरा तो वही क्वेश्चन है कि ऐसा मेरा तो राहु लगन में नहीं है, तो हम इस चीज को फिर कैसे कंसिडर करेंगे, या फिर हमको कैसे करना होगा? वो विशेष हो गया ना वो क्वेश्चन, तो इसीलिए अभी आपको यही पता नहीं है कि आपका राहु बताएंगे है कि नहीं है। राहु सेकंड season, सेकंड हाउस में है, ये तो पता है मुझे। बताएंगे। अब बट वो अब आपको ये पता करना, जब आप बीएनएन के रूल पढ़ेंगे, आप जब मेथड एस्ट्रोलॉजी के, जब आपको पता चलेगा आपका राहु की पर्सनैलिटी है, राहु आपका कहाँ पे है, आपको लग रहा है मेरा फर्स्ट हाउस में है तो राहु की पर्सनैलिटी नहीं है, राहु को आपके अलग अलग मायने नजर आएंगे या किसी भी प्लेनेट के, वो जी आगे जाके बताएंगे भाई वो कहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी है। सेकंड पर्सनल हाउस में मान लो है, और उसकी जो डिग्री है वो अगर ज्यादा हुई तो, है कितनी डिग्री का, 28 29 डिग्री का, 27 का, 25 का, नहीं पता सर, मुझे डिग्री नहीं पता है। है? फिर डिग्री तो आपको पता क्या फिर, जब भी तो कह रहा हूं मैं, बता के फायदा क्या। इसीलिए इसीलिए क्वेश्चन नहीं है अभी हमारे पास। भाई जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, अब राहु केतु का पता, इनको याद करना आपको बस। अभी बहुत क्वेश्चन उमड़ेंगे लेकिन आपके क्लियर होते चले जाएंगे। जी ठीक है जी।